हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शमीन चाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। आज की क्लास का टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल और यूजफुल है, जो है रिक्वेस्टिंग परमिशंस, यानी इंग्लिश में शॉर्ट, क्लियर और पोलाइटली रिक्वेस्ट कैसे करें। चाहे वो फ्रेंड, टीचर या कलीग को रिक्वेस्ट करनी हो, सही वर्ड्स और सिंपल सेंटेंसेस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश में रिक्वेस्टिंग परमिशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसका नाम है रिक्वेस्टिंग परमिशन। जब आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तब आप किस तरह की फ्रेजेस, किस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, वो आज हम समझेंगे। रिक्वेस्टिंग परमिशंस, राइट। हर बात कहने का एक लहजा होता है और हम उसी चीज को यहाँ समझ रहे हैं। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, आपने बचपन से ही स्कूल में देखा है, समझा है कि कई बार जब स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं तो बोलते हैं मे आई, कैन आई। तो ये हमारे फॉर्मल से कॉमन पोलाइट एक्सप्रेशंस हैं। और कई बार आप ऐसे भी बोलते हैं, आई वुड लाइक टू, राइट। तो वो क्या हो गए वो हमारे हो गए फॉर्मल एक्सप्रेशंस। तो इसी को आज हम पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, समझते हैं इसको ऐसे। कुछ हो गए आपके कॉमन एक्सप्रेशंस और कुछ हो गए आपके फॉर्मल एक्सप्रेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं परमिशन लेने की। जब हमें परमिशन लेनी होती है तो हमें कुछ अपने फीलिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि जो बात आप कहने जा रहे हैं वो आप अगर कॉन्फिडेंटली कहते हैं तो डेफिनेटली जिस पर्पज से आप मिल रहे हैं वो पर्पज आपका सॉल्व होता है। आप आराम से अपनी उस टॉपिक के लिए परमिशन ले सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हम क्या कह सकते हैं या हम क्या कहते हैं। सबसे कॉमन आपका जो है कॉमन एक्सप्रेशंस में पहला है आपका फ्रेज मे आई। मे आई, जैसे मे आई कम इन, सबसे इजी है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, मे आई कम इन, राइट। अब मे के साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों आया है, आप सब जानते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आता है तब वो एक क्वेश्चन बन जाता है, राइट। उसी तरह से आप दूसरी आप क्या पूछ कर सकते हैं, कैन आई बोरो इट, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, कैन आई बोरो इट। तो ये भी क्या हो गया आपका परमिशन लेने का एक फ्रेज हो गया, कैन आई बोरो इट। और थर्ड हम समझेंगे क्या, कुड यू डू इट फॉर मी। इसका मतलब क्या है, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकोगे, कुड यू डू इट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकोगे। तो ये भी क्या है, आप सामने वाले की परमिशन ले रहे हो, इच्छा ले रहे हो। तो ये भी हम अपने इसी फ्रेज में हम इसको ऐड करते हैं, किसमें, कॉमन एक्सप्रेशंस में, राइट। कॉमन पोलाइट एक्सप्रेशंस है आपके, इसमें आपके बात करने का जो तरीका है वो सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट ही होना चाहिए वैसे भी। अब हम समझते हैं थोड़े से फॉर्मल एक्सप्रेशंस, तो वो किस तरह से हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपने फॉर्मल एक्सप्रेशंस की। फॉर्मल एक्सप्रेशंस में आप एक और ऐसे पूरा फ्रेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि पहला आपका हो गया, आई वुड लाइक टू, राइट। आई वुड लाइक टू, यानी कि आप अपनी चाहत, अपनी पसंद यहां बताना चाह रहे हैं। जैसे आई वुड लाइक टू बोरो योर पेन, मैं आपका पेन लेना चाहूंगा या चाहती हूं। एक और देखेंगे हम,
I request your permission. राइट? ये तो आपको सीधे सीधे समझ ही आ रहा है कि हाँ परमिशन मांग रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट योर परमिशन, जो भी आपकी बात है आप उसके साथ इस फ्रेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आई रिक्वेस्ट योर परमिशन टू लीव फॉर द डे। मैं आपकी परमिशन चाहता हूं या चाहती हूं आज का दिन, मतलब आज आपका दिन पूरा हो और आज आप यहाँ से जाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं, आई रिक्वेस्ट योर परमिशन टू लीव फॉर द डे। तो देखा आपने, जब आपको रिक्वेस्ट करनी है किसी से तो आप किन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। कॉमन है जो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। आप यूज कर सकते हैं मे आई का, आप यूज कर सकते हैं कैन आई, आप यूज कर सकते हैं कुड यू, कुड, राइट। और जब आप एक प्रॉपर फ्रेज को एक फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, तब आपने जो आज ये जो नए दो फ्रेजेस सीखे, जैसे कि आई वुड लाइक टू, इसका यूज कर सकते हैं, और आई रिक्वेस्ट फॉर योर परमिशन, इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ एक बात और समझने की है कि कुड जो है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन भी आता है, तो कुड को हम इधर भी समझ सकते हैं, इसको हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो कुड आई, कुड यू, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने आज समझे बहुत ही सिंपल से हमारे कॉमन एक्सप्रेशंस और हमारे फॉर्मल एक्सप्रेशंस, किसमें, रिक्वेस्टिंग परमिशंस में। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि कॉमन एंड फॉर्मल तरीके से इंग्लिश में कैसे रिक्वेस्ट की जाती है। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो, कमेंट में लिखें कुड यू प्लीज ब्रिंग मोर वीडियोस लाइक दिस, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। इंग्लिश सॉफ्ट स्किल्स और करियर ग्रोथ की पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए अभी शर्मिन जॉब्स ऐप को डाउनलोड करें और शर्मिन चाला यूट्यूब चैनल पर होने वाली हर थर्सडे शाम 4 बजे लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। अगली क्लास में हम समझेंगे कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उनसे इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर इन इंग्लिश। शर्मिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शर्मिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।